पर रह गई तोड़ती। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। कैसी खुशी सारंग बेटा, मैं समझी नहीं। हाँ पप्पू, आपका इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होगा। परीक्षा बहुत खुश हुई होगी ना? हाँ, काफी खुश थी। अच्छा किया सारंग साई ने उसको आजाद करके। तुमने इस गांव के लिए इतना कुछ किया है, तो इस गांव की तरफ से तुम्हारे लिए भी कुछ एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। मेरे लिए इतनी एक्नॉलेजमेंट काफी होगी कि यहाँ के लोगों को पानी वक्त से फराहम। सारंग साई से जल्दी में राब्ता करना है, उसे बताना है। सारंग को तो कराची जाना था, हुआ क्या है? पटेल साई ने सारंग के दोस्त मल्हार को रास्ते से उठवा लिया है। मुझे बताओ उस छोरी और उसके बाप का पता। मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हारे बाप की अना का कोट बहुत ऊंचा है बेटा, तुम ये क्यों नहीं समझते? मैं उसका बेटा हूँ और मेरा कद उनके कोट से भी ऊंचा है। मुझे वाकई कोई अच्छा लगने लग गया है। कौन है और वो कहाँ से है? अम्मा, सारंग। क्या? अब हमें जल्दी गांव चलना चाहिए। नहीं बाबा, सारंग ने कहा है हम जागीर आए, उससे मेरी बात हुई। दो घूंट जिंदगी, बाप बेटे के झगड़े में पिसना तो मुझे पड़ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से मैं किसका साथ दूं। भाजाई, अदा ने भी तो जुल्म की हद पार कर दी है। सारंग अब बड़ा हो गया है, लोग उसे चाहने लगे हैं, उसे अपना पटेल समझ रहे हैं। लेकिन नूरा, बाप के सामने खड़ा होना भी तो गलत है ना? ये बात अदा को समझना चाहिए। भले वो मेरा भाई है, लेकिन वो गलत है तो उसे गलत ही कहूंगी ना। सारंग सही रास्ते पर है, ये अदा को समझना होगा। ये तो शुक्र है कि पटेल ने सारंग के दोस्त मल्हार को कुछ नहीं किया, वरना पता नहीं क्या जुल्म हो जाता। भले वो पटेल है, उसको खुद को बदलना पड़ेगा, वरना कल सारा राज उससे अलग होके खड़ा हो जाएगा और फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम ये उसको समझाओ ना। अगर वो समझता तो आज वो वहाँ अकेला नहीं होता। मैं तो इन दोनों के बीच में गंदम की दाही तरफ पिस रही हूँ। पप्पू, मैं आपके लिए खुशियां लाया हूँ। अब आपके इंतजार की कड़कती धूप हटाने आया हूँ। मैं आपके लिए वो एहसास लाया हूँ जो आपसे छीन लिया गया था, वो जिंदगी लाया हूँ जिससे आपको दूर किया गया था। तुम्हारे बाबा कहाँ है सारंग? बाबा आ रहे हैं अम्मा, वो हमसे दूर नहीं जाएंगे और ना ही हम उससे दूर जाएंगे। तुम क्यों फिक्र करती हो अम्मा? तेरा सारंग ऐसा नहीं है कि अपने बाबा को दूर कर देगा। मुझे बताओ, क्या खुशी की खबर लाए हो? ये कान खुशी की खबर सुनने के लिए तरस रहे हैं। इस बूढ़े दिल की धड़कन को बस एक ही खुशी की खबर का इंतजार है। फूफो, मैं अपने फूफा फिरोज से मिलकर आया हूँ। सच कहो, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? सारंग देखो, मैं ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सच कह रहा हूँ फूफो, मैं कल उनसे मिलकर आया हूँ और वो भी इसी कैफियत में थे। उन्हें भी
आपके बारे में कुछ पता नहीं था। तुम उन्हें साथ क्यों नहीं लाए? मेरा बेटा कहाँ है? वो बड़ा हो गया होगा। क्या उसे मेरा पता चला? तुम्हें कहाँ मिले? तुमने उसे कैसे ढूंढा? पोपो, आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह है, उसे भी पता चला है। बस 1-2 दिन में वो यहाँ आ रहा है। तेरे बाबा को पता है? क्या वो ये जानता है कि फेरोज और उसका बेटा जिंदा है? नहीं, उन्हें नहीं पता अम्मा, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। तुम्हारे बाबा ने जो उस वक्त किया था वो आज भी दोहरा सकता है। ये बात क्यों भूल रहे हो? नहीं भाजाई, अद्दा ऐसा नहीं कर सकता। उस वक्त मैं बेबस थी, मगर आज नहीं हूं। आज अद्दा का बेटा सारंग मेरे साथ है। अम्मा, हम बाबा को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। हम उन्हें समझाएंगे। मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारा बाबा इस मामले में बहुत सख्त सोच रखता है। आप बस परेशान ना हो, मैं इस मामले को बेहतर तरीके से हल कर दूंगा। उन्हें कब लेकर आ रहे हो सारंग? मेरा दिल डूबता जा रहा है। अब ये दूरी सही नहीं जा रही। फूफू, बहुत ही जल्द आपका बेटा अपने बाप के साथ आपके पास होगा। अरे रोको, अरे रोको, गाड़ी रोको, हमको यही उतरना है। रोको रोको, उतरता हूँ। बोलता है 1 मिनट ठहरो। इतना ऊंचा रखा है, आदमी उतर भी नहीं सकता। मेरे को बोलता है गाड़ी नहीं रोकूंगा। यार मैं शुगर का मरीज हूँ, बार बार रुकना पड़ता है। जाओ चलो, जाओ जाओ। हमारे गांव में होता तो तेरी हालत खराब कर देता। बोलता है हमको उतरो उतरो उतरो। बताओ, हमारे गांव में होता इसकी हालत खराब कर देता। हाँ छोड़ यार, अरे यार छोड़ वजीर, तूने मेरे को रोक लिया, वरना मैं उसकी वो हालत करता ये सोच भी नहीं सकता है। हाँ अरे यार, तेरे को पता है मैं इतना गुस्से वाला हूँ। एक दफा गांव में किसी ने मेरे साथ अकड़ किया, मैंने कुएं में इसको डाल दिया और ऊपर कटे घुमा दिए। हाँ गधा और खुद बंदे को अंदर डाल दिया। तेरे को मैंने बोला तू मेरा गुस्सा ठंडा करने दे, मत कर, लेकिन तू नहीं माना। अरे यार वकील, अभी ये शहर है, गाँव तो है ही नहीं ना यार। एक ही टमाटर है। हाँ। और एक ही आम है, चलो बाद में खाएंगे, अभी रख न इसको। यार थक गए, बैठते हैं यार। बहुत चलना पड़ा है यार। ये तो अच्छा हुआ मैं एक टमाटर लाया था। तू तो चलो नहीं खाएगा, मैं खाता हूँ। वैसे यार वकील, किस्मत ने हमें कहाँ लाकर फेंका है यार। ये सब तेरी बदनीयती का नतीजा है, वरना हम इधर दरपतर थोड़ी होते। चल, मेरे को कहता ये सब तेरी बदनीयती थी, दर बदर की ठोकरें खाते। अरे ये तो सारंग की पटलगिरी थी जो आज हम इस नतीजे पर पहुंचे। अरे ये तो शुक्र है कि जिंदगी बच गई। मजा करेंगे यहाँ। अच्छा चल ये बता, अब करना क्या है? जिंदगी कैसे बसर करेंगे? यार वजीर, कहीं तो हाथ पैर मारना पड़ेगा ना। अरे वजीर, मेरे को याद आ गया, अक्सर तू जिक्र करता था कि बहुत दूर का दोस्त मेरा इस शहर में रहता है। हम दोनों उसके पास जाएंगे और मदद मांगेंगे। भले मेरी मदद करेगा? अरे वो मेरा दोस्त है तो मेरी मदद करेगा। तेरा दोस्त थोड़ी है जो तेरी मदद करेगा। बे यार वजीर, मैं तुझसे ज्यादा मुस्तहिक हूँ, बात को समझ। हमने हमेशा मिल के काम किया है, कभी मैंने कोई काम अलग नहीं किया। और तू यार ये कहता है यार मेरा दोस्त है, तू मेरे बचपन का दोस्त है, अपन जो कुछ भी करेंगे मिल के करेंगे। हाँ घोड़ा रे घोड़ा, तू ऐसा नहीं कर यार। मिल कर किया? जब तुम्हारी 5-6 उंगलियां घी में थी तब तो मैं तुम्हें याद नहीं था।
और जब ना तुम कभी उड़ा रहे थे उस वक्त भी मैं तुम्हें नहीं दिखा। आज दोस्ती बड़ी याद आ रही है। हाँ यार वजीर, नाराजगी खत्म कर। अब ये बता यार कि कहाँ ठिकाना करेंगे, हम दोनों दोस्त हैं, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। हाँ चल यार, तू क्या याद करेगा कि किस सखी से पाला पड़ा है। हाँ। चल यार, करते हैं कोई जुगाड़। उठ उठ यार, ये एक ही था, वरना मैं तेरे को भी खिलाता। अच्छा अरे चल भूखा, चल। तुम्हारी ये सोच तुम्हारे मुंह पे पड़ेगी, ये याद रखना सारंग। आपने तो हद कर दी है बाबा। मैंने तो आपके जुल्म की दास्तानें अपनों से सुनी है, बहुत से अपने। क्या वहाँ का पटेल इतना जालिम है कि वो अब भी तुम्हारी माँ से तुमको मिलने नहीं देगा? ये सब कुछ मुझे बताया गया है। मैं कई महीनों से वहां काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे किसी तरह की तकलीफ पेश नहीं आई। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, नजीर, गाड़ी साफ हो गई है? सारंग, जी बाबा साईं। बड़े इनकलाबी बन के फिरते हो जी। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता तुम्हारी सोच के पीछे कौन है? वो कौन है जिसने तुम्हें मेरे खिलाफ खड़ा किया है? नहीं बाबा, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आप गलत सोच रहे हैं। सब जानता हूं मैं। ये जहर मल्हार ने तेरे जहन में डाला है, उसी ने मेरी रिवायत के खिलाफ तुझे खड़ा किया है। बाबा, आप अपने आप को देखें, अपनी सोच को समझें। अपने माजी को टटोलेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने क्या कुछ किया है। बस ज्यादा बकवास नहीं कर। पटेल के खिलाफ होने की सजा तुम्हें और उसे जरूर मिलेगी। बाबा, मुझे आप पे तरस आ रहा है। आप ज़हनी बीमार हो गए, ज़हनी मफलूज होते जा रहे हैं। कुछ समझें इस गलत कार्यों को, इन महदूद और सतही सोच से बाहर निकले। इंसान की अजमत को समझें खुदारा, अपने जहन और दिल को बड़ा रखें। तुम क्या समझ रहे हो? तुम पटेल सिजावल को शिकस्त दोगे और तेरी तकरीरों का मुझ पर कोई असर होगा? मैं आपसे मुकाबला नहीं कर रहा। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि आज के वक्त की क्या और किस तरह की जरूरत है? लोग क्या चाहते हैं और इन लोगों को किस तरह अपने साथ रखा जाता है? तुम्हारी ये सोच तुम्हारे मुंह पे पड़ेगी, ये याद रखना सारंग। आपने तो हद कर दी है बाबा। मैंने तो आपके जुल्म की दास्तानें अपनों से सुनी है, बहुत से अपने आपके किए गए जुल्म की दास्तान बनकर आज भी जिंदा हैं। बाबा, मैंने तो आपका छुपा हुआ चेहरा भी देख लिया है, जो शायद मैं नहीं देखना चाहता था, जिसमें सिवाय वहशत और दहशत के कुछ भी आया नहीं। क्या क्या कहा तुमने? कौन है वो अपना जिससे तुम मिले हो? मैं उससे मिला हूं जिससे मेरा एक रिश्ता तो जरूर है, और वो आज भी आपके दिए हुए घाव अपनी रूह में संभाल कर बैठा है। वो आज भी उस दिन की करतूतों की गवाही बनकर जिंदा है। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मेरा कोई दुश्मन होगा उसे छोड़ूंगा नहीं, उससे तो मैं खून में नहला दूंगा। बाबा,
अब आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे खून खराबा हो, जिससे किसी की तजलील हो और लोगों की इज्जत और नफ्स मजरू हो। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आपने तो अपने रिश्तों का भरम भी नहीं रखा। बस अब मजीद नहीं। There you go. चाय। थैंक यू। पता है, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम बिन माँ के बच्चे नहीं हो। जिस ममता के लिए तुम बरसों से तड़प रहे थे, अब वो तुम पे बारिश की तरह बरसेगी। काश ये बारिश बचपन से होती तो मैं आज तक इतना अकेला ना होता। मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा कि मैं बहुत जल्द अपनी माँ से मिलूंगा। इसे रब की रजा कहते हैं। जब रब ने तुमसे मिलवाना है तभी मिलवाएगा। तुम्हें पता है, मैंने अम्मा को गांव में देखा था। वो मुझसे मिली थी और तो और उन्होंने मुझे छुआ था, मुझे बेटा कहा था। काश उस वक्त मुझे पता चल जाता कि वो मेरी माँ है, तो उनके कदमों में पड़ जाता, चूमता उनके पांव और वो सारी मोहब्बत समेट लेता जिस मोहब्बत का थर मेरे अंदर बचपन से बसा हुआ है। अच्छा, तुमने अंकल से कोई गलत बात तो नहीं की ना? क्या तल्ख बात करता। उन्होंने तो जो कुछ भी किया है वो एक तरह के खौफ और मेरी मोहब्बत में आके किया है। उन्हें तो आज भी इस बात का खौफ है कि कल को कुछ गलत ना हो जाए। क्या वहां का पटेल इतना जालिम है कि वो अब भी तुम्हारी माँ से तुमको मिलने नहीं देगा? ये सब कुछ मुझे बताया गया है। मैं कई महीनों से वहां काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे किसी तरह की तकलीफ पेश नहीं आई। अच्छा, वहां के लोग इस बारे में क्या कहते थे? क्या पटेल ने उनके साथ भी जबर किया हुआ था? वहां क्या कुछ हुआ ये जेरे बहस नहीं है। जो कुछ भी मेरे माँ बाप के साथ हुआ, क्यों हुआ, क्या कसूर था, क्यों उनको अलग किया गया? अंकल ने कुछ बताया इस हवाले से? बाबा पे जो गुजरी है, जिस कर्ब-ओ-दर्द से वो गुजरे, उन्हें तो आज भी लगता है कि पटेल अपनी दुश्मनी से बाज नहीं आया, और इसी खौफ में वो कुछ बताते नहीं है। तुम लोग कब जाओगे गांव? सारंग ने कहा है वो जल्द बताएगा। वो हमें गांव के बजाय जागीर बुलाएगा। वो अम्मा को वही लेकर गया होगा। अच्छा, अल्लाह पाक करम करेगा, तुम परेशान ना हो, सब अच्छा होगा। थैंक यू अरीशा, थैंक यू कि तुमने यहाँ बाबा को बहुत अच्छे से संभाला। थैंक यू। ये क्या बात हुई? अब हम में थैंक यू भी आ गया? नहीं, दिल ने कहा कि कह दूं सो कह दी। जो कहना है वो तो नहीं कहते। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे इश्क में ना खुद से रूठी भी हूं मैं। वैसे अरीशा, तुम जितनी खूबसूरत हो ना, बातें भी उतनी खूबसूरती करती हो। पहले तो कभी तुमने इस तरह तारीफ नहीं की आशिर। शायद इसलिए कि तुम्हें समझते हुए भी खुद से दूर कर रहा था। तुम्हारे प्यार की तशनगी को प्यास समझ रहा था, तुम्हारी इन आंखों के सजदे कज़ा कर रहा था। क्यों आशिर, क्यों कर रहे थे ऐसा? क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या तुम्हें पसंद नहीं? सच कहूं, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है।
तुम्हारी आंखों का रंग झीलों जैसा है, खास जरगों में कबाइल की दलीलों जैसा है। लेकिन आशिर, तुम्हारे रवैये से हमेशा मुझे ऐसा लगा कि हम फजूल लोगों के मारे हुए लोग हैं, जिनकी कभी भी उम्मीदें पूरी नहीं होनी है। अब ऐसा नहीं होगा रीशा, क्योंकि मैं अपने बाबा का साया हूं और बाबा मेरी अम्मा से बहुत प्यार करते हैं। कितना? बाबा ने अम्मा के हिस्से पे किसी को आने ही नहीं दिया। वो मुकाम जो उन्होंने अम्मा को दिया, उस पे किसी का आना बर्दाश्त ही नहीं किया। मैं भी शायद ऐसा ही हूं, मुझे भी एक बार बनाया वो रिश्ता खत्म करना नहीं आता। क्या हम ऐसी मोहब्बतों पे हंस सकते हैं? सच पूछो तो नहीं, हम सिर्फ मोहब्बत कर सकते हैं, और अरीशा अगर हम वही करें तो काफी। चाय पीजिए, खास बनाइए आप। थैंक यू। You're welcome। वैसे बहुत अच्छी है। क्या पटेल इस रिश्ते को कबूल करेगा? क्या वो अम्मा को आने की इजाजत देगा? कुछ नहीं कहा जाता, बस एक सारंग की दी हुई उम्मीद है जिस पर मैं टिकावा हूं बेटा। मैं कोई ख्याल नहीं डाल रही हूँ, वो तो एक दूसरे के दिलों में घर करके बैठे हुए हैं। पागल मत बनो। कहाँ है परीक्षा? बुलाओ उसे। परीक्षा, परीक्षा। पहले तुम मेरी बात सुनो और समझो। सारंग हमारी बेटी को पसंद करता है और वो उनसे शादी करना चाहता है। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, ओहो फिरोज, तुम खुद को तो संभाल नहीं सकते, मुझे क्या संभालोगे? तुम संभालने का हक तो दो, फिर देखो मैं तुझे कैसे संभालता। जितने हक कहते हो, क्या इतने हक दे पाओगे? मैं जानता हूं तू पटेल की बहन है, हक की बात तो करोगी। सिर्फ पटेल ही हक नहीं मांगते। यहां तो ऐसा लगता है कि सारे हक तुम्हारे भाई के हैं। क्या हम सिर्फ अद्दा की ही बातें करेंगे, अपने बारे में कोई बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अगर मुझे एक बात बता दो, क्या हम एक हो पाएंगे? हम एक हैं और एक ही रहेंगे, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकते। तुम्हारा भाई पटेल इस रिश्ते को कबूल करेगा? उसे करना होगा, अगर नहीं करेगा तो मैं उसके खिलाफ जाऊंगी। इसके बाद हम जिंदा रहेंगे। डरते क्यों हो? मैं अद्दा की आधी मिल्कियत की हिस्सेदार हूं और उसे ये पता है, जिस वजह से वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे मुझे कोई तकलीफ हो। तूने मेरे बारे में अपने भाई को अभी तक नहीं बताया। बताऊंगी बहुत जल्द। वो जल्द कब आएगी? वो जल्द भी बहुत जल्द आ जाएगी। बाबा, आशिर आओ। तुम सोए नहीं?
बाबा मुझे कुछ पूछना था आपसे। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बाबा क्या हम अम्मा को यहाँ लेकर आएंगे? वो अगर आना चाहेगी तो जरूर लेकर आएंगे बेटा, मगर ये तुम क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, लेकिन एक खौफ सा घर कर गया दिल में। क्या पटेल इस रिश्ते को कबूल करेगा? क्या वो अम्मा को आने की इजाजत देगा? कुछ नहीं कहा जाता, बस एक सारंग की दी हुई उम्मीद है जिस पर मैं टिकावा हूं बेटा। बाबा, अम्मा को कितना चाहते थे? जितना तुझे चाहता हूं उससे थोड़ा कम। बाबा, मुझे अपने और अम्मा के बारे में सब कुछ बताओ। मुझे कुछ बताना है आपको। क्या बताना है? यही मेरी परेशानी की बुराई, उसकी बचपन की कोताही बताओगी और क्या बताओगी? नहीं, उसके बड़े होने का बताऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, अब हमें उसके बारे में सोचना होगा। हाँ हाँ, क्या जल्दी है, सोचेंगे इसमें भी। लेकिन उसने सोच लिया है। क्या? हाँ। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि परीक्षा को एक लड़का बहुत शिद्दत से चाहता है। मेरा ख्याल है अगर ये रिश्ता हो जाएगा ना तो फिर हमारी परीक्षा तो महलों में रहने लगेगी। क्या कह रही हो? कौन सा लड़का है, कहाँ से आया वो, और परीक्षा को कहाँ मिला? परेशान क्यों होते हो, बहुत अच्छा लड़का है। तुम भी तो हर वक्त उसकी तारीफें करते रहते हो। मैं अभी भी नहीं समझा नाज़ा, तुम किस लड़के की बात कर रही हो? सारंग, पटेल साई का बेटा। सारंग संग? अरे पागल हो गई हो क्या? क्यों बेटी के दिमाग में ये ख्याल डाल रही हो? मैं कोई ख्याल नहीं डाल रही हूँ, वो तो एक दूसरे के दिलों में घर करके बैठे हुए हैं। पागल मत बनो। कहाँ है परीक्षा? बुलाओ उसे। परीक्षा, परीक्षा। पहले तुम मेरी बात सुनो और समझो। सारंग हमारी बेटी को पसंद करता है और वो उनसे शादी करना चाहता है। ये बात सारंग ने परीक्षा को कही है कि वो हमारे घर अपनी माँ को लेकर आएगा रिश्ता लेने के लिए। सारंग सिंह ने ये परीक्षा को कहा है? कहाँ? कब मिली है उससे? इस बात को पकड़ के क्यों बैठे हो? ये क्यों नहीं समझते हो कि पटेल का खानदान हमारे घर में आ रहा है और हमारी बेटी के रिश्ते के लिए? पर नाज़ा, क्या पटेल सिंह इस रिश्ते को कबूल करेगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ। अब पटेल साईं के पास रहा क्या है? सारे लोग तो सारंग के साथ है, सारी जमीनें, सारा कारोबार तो सारंग ने संभाला हुआ है तो अच्छा, लेकिन पटेल का खौफ भी तो है। वो आ जाए तो उससे बात कर लेंगे। परीक्षा कहाँ है? वो सो रही है। यार पटेल साईं भी यही है और मुझे भी यहाँ लेकर आया। लगता है तू फिर से मुझे हत्थे चढ़वाएगा। तू डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
यार मुझे डर इस बात का नहीं कि कहीं मुझे वो दोबारा ना उठवा ले। डर इस बात का है कि कहीं वो दोबारा से तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। मेरी बाबा से बहुत बहस हुई है। मैंने उनको बताया कि उन्होंने और मैंने क्या कुछ नहीं किया। वो समझ तो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी पटेलगिरी गई नहीं। तुम अपने बाप पे तंज कर रहे हो? नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। क्या बात है पटेल साईं की? फिर कोई तुम्हारी बात का असर हुआ उन पे या नहीं? फसलें उतरेंगी तो समझ जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए ना तो ये असल बेहतरी की तरफ आना हो जाएगा। सही कह रहे हो। अच्छा, घर में बता दिया परीक्षा के हवाले से? हाँ, आज शाम को अम्मा और फूफो को परीक्षा के घर लेकर जाऊंगा। क्या खुश नसीबी है मेरे यार की। मोहब्बत को पाया ही पाया, ऊपर से इज्जत, शोहरत और लोगों का प्यार भी। ये सब तुम्हारी सोबत का असर है, वरना मैं तो पटेल का बिगड़ा हुआ बेटा पटेल ही तो था। तुमने मुझे अच्छी सोच और अच्छा रास्ता दिखाया। यार बेहतरी और अच्छाई तो पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद थी, मैं तो बस उसे बाहर निकाल के लाया। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अच्छा, तो अब यारी और दोस्ती में शुक्रिया अदा होंगे। खुश रहा। जी नहीं, इसका फैसला तो अंकल ही करेंगे कि मैं सच कह रही हूँ या गलत। मुझे तो तुम दोनों की ये दोस्ती नहीं लग रही है, एक गहरा रिश्ता लग रहा है। अंकल, दोस्ती भी तो एक गहरा रिश्ता ही होती है। अबे तू भी तो चीजें बेचता था और यहाँ सब्जी बेचता है, मेरे को कह रहा है। अरे यार, ये तो हेरा फेरी हमें नहीं आती ना। अब तो यार नेक नियति और ये हलाल की कमाई है ना। मुझे नहीं लगता कि बाबा इस रिश्ते से इनकार करेंगे। आप क्यों खौफजदा हो रही हैं? साथी बाप कोई आया। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, जिस काम में तुमने 2 घंटे लगा दिए तुम्हें फौरन मिल जाता। अरे क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुमको पता है मैंने इयररिंग्स नहीं लिए, लड़कियों को बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती हैं, मगर तुम तो तुम्हारी इयररिंग्स। तौबा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। माशाल्लाह, अगर हम अपनी जिंदगी हंसते मुस्कुराते गुजारेंगे तो कोई परेशानी हमें छूकर भी नहीं गुजरेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट बाबा जान। लेकिन अंकल, ये बात जो है ना, आशिर को बिल्कुल समझ नहीं आती। इसको तो हमेशा संजीदा और मायूसी से भरा हुआ माहौल ही अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है ऋषा, ये स्वीपिंग ऑफ स्टेटमेंट है बाय द वे। जी नहीं, इसका फैसला तो अंकल ही करेंगे कि मैं सच कह रही हूँ या गलत। मुझे तो तुम दोनों की ये दोस्ती नहीं लग रही है, एक गहरा रिश्ता लग रहा है। अंकल, दोस्ती भी तो एक गहरा रिश्ता ही होती है। लेकिन तो तुम्हारा ये रिश्ता कुछ ज्यादा गहरा लग रहा है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बाबा से बात करके एक मजबूत बंधन में बांधा जाए।
एक्सक्यूज मी अंकल, मैं चलती हूँ। अरे वकील यार, खुदा की कुदरत देख, वहाँ पे तू पानी बेचता था और यहाँ पे बर्फ। घोड़ा रे घोड़ा, तू तो जैसे वहाँ सोना बेचता था, सुनार था। अबे तू भी तो चीजें बेचता था और यहाँ सब्जी बेचता है, मेरे को कह रहा है। अरे यार, ये तो हेरा फेरी हमें नहीं आती ना। अब तो यार नेक नियति और ये हलाल की कमाई है ना। हाँ यार, तू सही कहता है। वडेरे के साथ रहकर तो 2 नंबरी काम करते थे, और सारंग के हत्थे चढ़े तो कम से कम हकरलाल की कमाई तो खा रहे। तुझे बर्फ दूं तेरी सब्जी के लिए? नहीं 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 नहीं, तू बेच बेच। आलू टिड्डे। कितने सालों के बाद इस घर में खुशियां आई हैं। हम तो जैसे तरस ही गए हैं इस घर में खुशियां मनाने को। भाजाई, मैं तो ये कह सकती हूँ कि मेरा भांजा मुझ पर गया है। इसने भी अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि परीशा इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, जैसे परी हो परी, दूध की बनी हुई लड़की। सच पूछो नूरा, तो मुझे अपने बेटे की पसंद पे बहुत नाज है। अम्मा, जब आप इतनी प्यारी हैं तो आपकी बहू भी तो प्यारी होनी चाहिए ना। भाजाई, कम तो मेरा सारंग भी नहीं है, ये भी गबरू जवान। लेकिन फुफो, आपका बेटा तो मुझसे ज्यादा गबरू और खूबसूरत भी है। मेरा ख्याल है कि बाबा सही आए हैं। नूरा, क्या हम उसको बताएंगे कि हम सारंग का रिश्ता पक्का करके आए हैं? बिल्कुल अम्मा, बाबा सही तो हमारे घर के बड़े हैं, उनको कैसे नहीं बताएंगे। और उनके एतमाद के बगैर हम इस रिश्ते को आगे कैसे लेकर जाएंगे। इस बार अगर अदा ने मुखालफत की ना, तो मैं उनसे झगड़ूंगी। मुझे नहीं लगता कि बाबा इस रिश्ते से इनकार करेंगे। आप क्यों खौफजदा हो रही हैं? साथ ही बात कोई आया। फूफू, आपको पता है कौन आया हमारे घर पे? कौन आया? मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा,
जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। कारूंजल की हवा थर का आंचल उड़ा, गीत आंसू बना, प्यासा बादल भी था, खारे पानी में वो अक्स में ला रहा, रक्स कैसे करे